प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 8 की अभ्यास 1I का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, -1 और -1/2 के ठीक बीच की संख्या निम्न में से क्या होगी। जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ये वाले, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो -1 और -1/2 के ठीक बीच की मान लेते हैं, वो संख्या हमारे पास कोई a है। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए, बीच की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों दी गई संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। -1 और -1/2 को जोड़ेंगे और फिर उनका आधा कर देंगे, यानी 1/2 कर देंगे। देखें, 1/2 -1 -1/2, जब इन्हें ब्रैकेट हल करेंगे प्लस माइनस माइनस, देखें समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये जो उत्तर हमारा हल होके आएगा, आप लासा विधि से कर सकते हैं, तो ये -3/2 हल होके आएगा। कैसे कर लिए, समान चिन्ह है इसलिए जोड़ लेंगे। 2 एकम 2, -2 और -1 -3/2, इनकी गुणा हो जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा -3/4। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ये हमारा तीसरा जो है -3/4 ये सही है, यही हल होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परमेय संख्या है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 जैसा ही सवाल है, वही हमें यहाँ पर करना है। -3 और 4 को जोड़ के उसका हमें आधा कर देना है, यानी 1/2, तो हमें वो परमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1/2 -3 प्लस 4 कितना होगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ गुणा होगी, यानी 1/2। तो यहाँ पर इस दोनों के ठीक बीच की संख्या क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। तो यहाँ पर उत्तर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला उत्तर 1/2। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं -1 और 1 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, -1 प्लस 1, और इन दोनों का आधा कर देंगे, यानी 1/2 कर देंगे। तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, एक में से एक घटेगा तो 0, और 0 की गुणा जब होगी तो क्या मिलेगा, 0। तो -1 और 1 के ठीक बीच की संख्या क्या होगी, 0। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 देखें। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, सभी में ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और आधा कर देना है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो 1/3 और 1/2 को जोड़ के उनको आधा कर दिया, यानी 1/2 से गुणा करा दिया। तो 1/2 और इस ब्रैकेट को देखिए हल करेंगे हम। लासा कितना आएगा यहाँ पर, 3 और 2 का लासा 6। 3 से भाग करेंगे, 2 बार जाएंगे, 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। इसी तरीके से 2 से 6 को भाग करेंगे, 3 बार जाएंगे, 3 की 1 से गुणा करा देंगे। तो ये आएगा हमारे लिए 1/2, 3 और 2 5/6, गुणा कराएंगे तो 5/6 दूनी 12, यानी 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या कितनी होगी, 5/12 होगी। प्रश्न संख्या 5 और 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखें, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही है, पुराना ही प्रश्न है, ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास आएगा
-7/8 और 7/8 को हम जोड़ लेंगे और फिर आधा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए -7/8 और +7/8 हर हमारा समान है 8, तो अंश जुड़ जाएंगे। तो -7 और +7 कितना हो गया? 0, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक है, तो घट जाएंगी। 7 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। तो इस तरीके से 0 की गुणा जब होगी तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। तो -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 0 होगी। प्रश्न संख्या 6, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब तो हम बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं इस तरीके के, तो इसी प्रकार कर लेंगे। दोनों को जोड़ते हैं, -3/5 + 8/3, और जोड़ने के बाद इनका आधा कर देते हैं, तो हमें इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों का लासा ले लेते हैं। 5 और 3 का लासा कितना होगा? 15। 5 से भाग करेंगे, 3 बार जाएंगे, 5 3 15, 3 की गुणा 3 से, तो -9 प्लस का चिन्ह, 3 पंजे 15, 5 बार, 5 गुणा 8 से, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ देखते हैं कितना आया, 1/2, 40 प्लस के 9 माइनस के, यानी घटेंगे, ज़्यादा में से कम, 40 में से 9 घटाएंगे हम, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 10 में से 9 गया 1 और 3, 31/15। गुणा करा लें तो कितना आएगा? 31/15 दूनी 30। तो ये हमें मिली -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 7, -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले प्रश्नों की ही तरह है। -5/4 और -1/6 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे या 1/2 कर देंगे। तो देखें यहाँ पर 1/2, -5/4 ± -1/6। तो यहाँ पर हम लासा लेने की कोशिश करते हैं। 4 और 6 का लासा 12 आएगा। 4 3 12, 3 बार गए, 3 और 5 की गुणा, 3 पंजे 15, -6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो देखें क्या बना अब आपका, 1/2 -15 -7, यानी दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। 15 2 17 और चिन्ह का आएगा माइनस का, -17/12। गुणा करा लेंगे तो -17/12 दूनी 24, यानी -17/24 जो है इन दोनों संख्याओं के ठीक मध्य की संख्या होगी। प्रश्न संख्या 8 में कह रहे हैं 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और आधा कर लेंगे, यानी कि 1/2, 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8। देखते हैं भाई क्या बनता है। सबसे पहले संख्या को सरल करते हैं। 4 एकम 4 और 3 7/4 प्लस 8 चौक 32, 32 और 3 35/8। अब हमें क्या करना है? लासा ले लेना है। तो लासा ले लेते हैं। लासा कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 4 और 8 का लासा 8 निकाल के देख लें अलग से। 4 दूनी 8, 2 बार गए, 2 सत्ते 14 प्लस 8 एकम 8, 1 बार गया, 1 की 35 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। कितना आया देखें? 1/2, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49/8। गुणा करा लेंगे तो 49/16। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या कितनी हो गई? 49/16। अगर इसे भी सही के रूप में लिखेंगे तो
या संयुक्त भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 3 बार जाएंगे, एक शेष बचेगा, उसे ऊपर लिखेंगे बटे में 16, 16 तियाँ 48, 1 49 बटे 16। ठीक है, तो 3 सही 1 बटे 16 जो होगा इन दोनों दी गई परमेय संख्याओं के ठीक मध्य की परमेय संख्या होगी। प्रश्न संख्या 9, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल प्रश्न संख्या 8 के तरीके का ही सवाल है। -1 सही 2/7 प्लस 9/2 दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे। तो सबसे पहले सरल करते हैं, 7 एकम 7 और 2 9/7 प्लस 9/2 लासा हम यहाँ पर आएगा हमारा 7 और 2 का लासा आएगा 14, तो 7 दूनी 14 और 2 नेम 18 प्लस 2 7 14, 7 बार जाएंगे और 7 नेम 63। इसे हल करें, 1/2 प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस तो घटेगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/14। तो यहाँ पर देखें 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 नहीं घटेगा, तो सीधे सीधे गुणा करा देंगे, 45/14 दूनी 28। तो ये हमारी इन दोनों दी गई संख्याओं के ठीक बीच की संख्या होगी 45/28। ठीक है। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1/2 और -2/3 प्लस 1/4 को परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो इसे हमें p/q में लाना है और दिखाइए कि यह परमेय संख्याओं के बीच स्थित है, कि इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में स्थित है। ठीक है, देखें सबसे पहले इसे p/q के रूप में लाना है, तो 1/2 -2/3 प्लस 1/4 इसे आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 लासा आएगा हमारे पास 3 और 4 का, 3 चौक 12, 3 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 4 तियाँ 12, 3 बार, 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3, आगे हल कर लेंगे, -8 प्लस 3 माइनस के 5 बचेंगे, गुणा करा लें, -5/12 दूनी 24। याद अब दिखाइए कि ये परमेय संख्या -2/3 और 1/4 के ठीक बीच में स्थित है। तो इन दोनों के बीच की संख्या -2/3 और 1/4 के बीच की संख्या ठीक बीच की निकाल लेंगे हम। तो देखें क्या करेंगे, 1/2 आधा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, -2/3 प्लस 1/4 ये इन दोनों के ठीक बीच की संख्या होगी, जो कि यहाँ देखें, यहाँ क्या दिख रहा है, 1/2 -2/3 प्लस 1/4, यानी कि ये और ये देखें समान चीज़ें आ रही हैं, यानी कि जो हमें संख्या दी गई है वो -2/3 और 1/4 के बीच की ही संख्या है। इसे हल करने पर हमें मिलेगा -5/24, यानी हम कहेंगे अतः 1/2 -2/3 प्लस 1/4 परमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, इस तरीके से ये बात हमारी सत्य हो गई। ठीक है, आपकी अभ्यास 1 यहीं पर समाप्त होती है। प्रैक्टिस करें और हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।